ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड नियान मेल लीड हान को किस करती है, तो हान नियान को पीछे धक्का देता है और कहता है मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। ये सुनकर नियन कहती है मैं इनफर्टाइल हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और 2 बच्चे अपने डैड को ढूंढ रहे होते हैं। लड़की के पास अपने डैड की पिक्चर होती है और वह इसे सबको दिखा रही होती है। दूसरी तरफ नियान यह देखकर वरिड हो जाती है और सोचती है बच्चे फिर से अपने डैड को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वह आदमी कहाँ चला गया। दूसरी ओर हान अपने ऑफिस पहुंचता है और एक लग्जरी कार से बाहर निकलता है। वहां कुछ लड़कियां बात करती हैं। मिस्टर हान का लड़कियों के साथ कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा और वह बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। फिर हान अपने असिस्टेंट से कहता है 10 मिनट्स में कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझसे मिलो क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए। इसके बाद असिस्टेंट हान से कहता है आपके ग्रैंडपा ने आज रात आपको डिनर पर इनवाइट किया है। इस पर हान कहता है उन्हें बता दो मेरे पास टाइम नहीं है। कितनी बार मैंने कहा है जहां मैं होता हूँ वहां बच्चे अलाउड नहीं हैं। फिर असिस्टेंट हान को बताता है मैंने उस औरत को ढूंढ लिया है जिसके साथ आपका 1 नाइट स्टैंड हुआ था। तब असिस्टेंट कहता है उस औरत के 2 बच्चे भी हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर हान अपने असिस्टेंट से कहता है मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में नियन के बच्चे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और अपने डैड की पिक्चर सबको दिखा रहे होते हैं। तभी नियन वहां आती है और उनसे कहती है चलो जल्दी यहाँ से, और वह सबसे कहती है प्लीज बच्चों के इस प्रैंक को सीरियसली मत लेना। फिर नियान बच्चों को डांटना शुरू कर देती है, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हान वहां पहुंचता है और उसकी बेटी उसे हग करके कहती है आप हमारे डैड हो, राइट। ये सुनकर हान नियान से कहता है क्या ये मेरे बच्चे हैं, तुमने तो कहा था कि तुम इनफर्टाइल हो। इस पर नियान कहती है तुम अमेजिंग हो, तुमने मेरे लिए ट्विन्स पैदा कर दिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हैं। ये सुनकर हान कहता है मैं मना नहीं करूंगा, यह बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, यह मेरे ही बच्चे होंगे। फिर हान बच्चों से मिलता है और कहता है हेलो मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारे नाम क्या है। लड़का कहता है मेरा नाम शई है, मेरी सिस्टर का नाम शे है। फिर हान नोटिस करता है कि शेदा बात नहीं कर रही है, तो वह शई से पूछता है शे को क्या हुआ, और शोई उसे बताता है उसे कोई डिजीज हुई थी जिससे उसकी आवाज चली गई। ये सुनकर हान कहता है नो प्रॉब्लम, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ, वह उसे जरूर ठीक कर देंगे। मुझे तुम लोगों को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मीनवाइल नियन हान को कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में देखकर पूछती है क्या तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने का काम करते हो। कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने की डेली वेज क्या है, क्या तुम दिन में 100 येन कमाते हो। ये काफी नहीं है। ये सुनकर हान मन ही मन सोचता है क्योंकि मैं हान ग्रुप का एयर हूँ, मैंने कभी भी ट्रू ह्यूमन फीलिंग्स एक्सपीरियंस नहीं की है, क्यों ना मैं अपनी आइडेंटिटी छिपाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। इस तरह मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वह कैसी लड़की है। फिर नियान हान से कहती है आजकल बच्चों को पालना बहुत एक्सपेंसिव है। मिल्क पाउडर का एक बॉक्स 200 युवान का आता है जो 1 हफ्ते के लिए भी काफी नहीं होता। एक बच्चे की किंडरगार्टन की फी 1 सेमेस्टर के लिए 4,000,5,000 युवान है। खाना, कपड़े, घर, ट्रांसपोर्ट सभी बेसिक चीजों में पैसा लगता है और मैं अब डेली एक स्टॉल लगाती हूँ। मैं डेली 500 युवान कमाती हूँ। 500 युवान, क्या यह अच्छा नहीं है। ये सुनकर हान कहता है हाँ ठीक है। फिर नियान कहती है ओके सुनो, तुम्हारी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है, तुम डेली बहुत मेहनत करते हो, तुम अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ देते, घर पर रहो और स्टे एट होम डैड बन जाओ। ये सुनकर हान कहता है मैं स्टे एट होम डैड बन सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। तो नियन पूछती है क्या। हान कहता है हमें मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए और तुम मेरी वाइफ बन जाओ। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। तभी नियन की बहन शिया वहां पहुंच जाती है।
वो नियन से कहती है, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो? शायद तुम्हें पता है जैसे ही तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हें वो 20% शेयर्स मिल जाएंगे जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिए थे। फिर वो नियन के कान में धीरे से कहती है, मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम से तुम्हारे डैड को छीन लिया था। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मीनवाइल शिया हान से कहती है, तुम मेरे आइडियल टाइप लगते हो। यह देखकर नियन गुस्से में शिया से कहती है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। क्या तुम अब भी मुझे ब्लेम कर सकती हो? फिर शिया नियन से कहती है, तुमने बचपन में किसी लड़के को लव लेटर्स भेजे थे। ये सुनकर हान नियन से पूछता है, क्या तुम किसी और को पसंद करती थी? इस पर शिया कहती है, मेरी बहन सिर्फ किसी और को पसंद ही नहीं करती थी बल्कि उसके एक स्ट्रेंजर के साथ 2 बच्चे भी थे। अब वह उस आदमी को ढूंढ रही है। ये सुनकर बच्चे वरिड हो जाते हैं और शई अपने डैड से कहता है, डैड आप मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करेंगे राइट? आप मेरे और मेरी सिस्टर के बायोलॉजिकल फादर हैं। ये सुनकर शिया कहती है, नियन तुम बहुत लकी हो। मुझे लगा था कि 2 बच्चों के साथ तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तुम्हें लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद है। तुम रिलेशनशिप्स के मामले में भी ज्यादा ओपन हो, मेरी तरह नहीं। मुझे तो आज तक किसी लड़के ने टच भी नहीं किया। ये सुनकर हान कहता है, मैं तुम जैसी लड़की की बातों पर यकीन करके अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करूंगा। ये सुनकर शिया हान से कहती है, तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गए थे, लेकिन अगर मेरी बहन ऑब्जेक्ट करती है तो मैं तुमसे दूर रहूंगी। इस पर हान कहता है, आज मैं नियान से शादी कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर नियान कहती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? इस पर हान कहता है, मैं अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता हूँ? ये सुनकर शिया हान से कहती है, क्या तुम क्रेजी हो या बेवकूफ? मैं शाई फैमिली की एरिस हूँ। तुम मेरे साथ फेम और स्टेटस भी पा सकते हो, मुझे चुनो। इस पर हान कहता है, मेरी वाइफ एक डिसेंट लड़की है और मुझे विलेंस की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता, चाहे तुम शाई फैमिली के एयर हो या नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हान नियन से शादी करने चला जाता है। मीनवाइल श्वे कहता है, वह बैड आंटी हमें परेशान करती थी। इसके जवाब में हान कहता है, अब से जब तक डैड यहाँ है कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर हान और नियन को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हान नियन और बच्चों को शॉपिंग पर ले जाता है और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद कर देता है। फिर हान नियन से कहता है, 1 महीने बाद तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। फिर शे मॉल में घूमते हुए एक लड़की से मिलती है। वो लड़की शे का कलरफुल म्यूजिक बॉक्स देखकर जेलस हो जाती है और म्यूजिक बॉक्स चुरा लेती है। शे यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी उस लड़की की मॉम वहां आ जाती है। लड़की अपनी मॉम से कहती है, ये म्यूट लड़की मेरे टॉय चुरा रही है और मुझे मार रही है। शेई कहती है, वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। लड़की की मॉम गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? शे और वह लड़की लड़ने लगती है। फिर उस लड़की का डैड भी आता है और शे कहता है, मेरे सामने मेरी बेटी को हरास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो शे को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन नियान आकर शे को बचा लेती है। लड़की की मॉम नियन से कहती है, तुमने एक म्यूट लड़की को जन्म दिया है, देखो मेरी बेटी कितनी क्यूट और लाइवली है। ये सुनकर नियान कहती है, हाँ मेरी बेटी बोल नहीं सकती, लेकिन वो एक अच्छी इंसान है, तुम्हारी बेटी की तरह झूठी और चोर नहीं। इस पर लड़की की मॉम कहती है, तुम अपनी बेटी को मेरी बेटी से कंपेयर कैसे कर सकती हो? ये सुनकर शे कहती है, नहीं मेरी मामी अच्छी है, मेरी मामी को मत डांटो। यह सुनकर नियाना अपनी बेटी से कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा मत सोचो, तुम बस बोल नहीं सकती, लेकिन तुम दूसरों से कम नहीं हो। तुम्हारा होना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, ऐसा मत सोचो। फिर शे कहती है, उसने डैड का गिफ्ट तोड़ दिया। ये सुनकर लड़की की मॉम कहती है, अब एक्टिंग बंद करो, एक म्यूट लड़की तुम घर पर क्यों नहीं रहती? तुम सबके लिए ट्रबल क्यों खड़ी करती हो?
अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं उसका गला घोट देती। नियन और लड़की की मॉम लड़ने लगती है। यह देखकर लड़की का डैड एक टेबल उठाता है और नियन को मारने ही वाला होता है। तभी हान वहां पहुंच जाता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ और बच्चे को हैरास करने की। इसी हंगामे के बीच शेर से बोल पड़ती है। हान उसे देखकर कहता है, शे तुम बोल सकती हो। यह देखकर नियन शे कहती है, मेरी बेटी अब बोल सकती है। इस पर शे कहती है, मैं अब बोल सकती हूँ। फिर लड़की का डैड गुस्से में कहता है, यह मॉल मिस्टर हान का है और मेरे अंकल यहाँ के ओवल मैनेजर हैं। अंकल को बुलाओ। वह अपनी वाइफ से कहता है, बॉडीगार्ड्स को बुलाओ, इन्हें बाहर फेंक दो, फिर इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भेज दो। अंकल वहां पहुंचते हैं और हान को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और लड़की के डैड को थप्पड़ मारते हैं। फिर अंकल उस आदमी से कहते हैं, तुमने मिस्टर हान को नहीं पहचाना। वो आदमी घुटनों पर बैठकर हान से माफी मांगता है। ये देखकर नियान हैरान होकर हान से पूछती है, क्यों पर ये लोग तुमसे क्यों डर रहे हैं। ये सुनकर हान हैरान होने का नाटक करता है और कहता है, इन लोगों की गलती थी इसीलिए वे माफी मांग रहे हैं। इसके बाद हान और नियन बच्चों को खाना खिलाने ले जाते हैं। फिर नियन हान को बताती है, मैं कई सालों तक अब्रॉड रही और चाइनीज फूड को बहुत मिस करती थी। नेक्स्ट सीन में हान नियन और बच्चों को घर ले जाता है। घर देखकर नियन हान से कहती है, तुम बहुत लकी हो। तुमने इतने कम प्राइस में इतना अच्छा घर खरीदा और तुम्हारी वजह से शे भी बोलने लगी। तुम हमारी फैमिली के लकी स्टार हो। ये सुनकर हान कहता है, सिर्फ तुम ही मुझे लकी स्टार मानती हो। फिर बच्चे भी कहते हैं, डैड लकी स्टार हैं। फिर नियान हान से कहती है, तुम्हारा घर बहुत क्लीन है। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे। ये सुनकर हान कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी पहली लेडी थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस पर नियान कहती है, ओके ओके, तुम एक ओल्ड सिंगल आदमी हो, इतने प्राउड क्यों हो रहे हो। फिर हान कहता है, हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बितानी है। मैं इस घर को तुम्हारा बनाना चाहता हूँ। ये तुम्हारा है। क्या मैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम लिखवा दूं। ये सुनकर नियन कहती है, नहीं, ये तुमने खरीदा है। इस पर हान कहता है, मेरी चीजें भी तुम्हारी हैं। इसके बाद हान अपना सैलरी कार्ड नियान को देता है और कहता है, ये मेरा सैलरी कार्ड है, सारा पैसा इसी में है। पासवर्ड कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स हैं, तुम बैलेंस चेक कर सकती हो। इस पर नियन कहती है, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम इसे रखो। यह सुनकर हान कहता है, पति का पैसा पत्नी का ही होता है। नेक्स्ट सीन में नियन बेड पर लेटती है और सोचती है, घर पर आराम करना कितना अच्छा लगता है। तभी बिजली चमकती है और नियन सोचती है, शे बिजली की आवाज से डरती है। वो शे के रूम में भागती है, लेकिन हान को शेरी सुनाते हुए देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। अगली सुबह नियन हान को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखती है। यह देखकर नियान कहती है, तुम लोग आज इतनी जल्दी उठ गए। ये सुनकर शे कहती है, कल रात डैड ने स्टोरी सुनाई और मैं अच्छे से सोई। फिर नियान हान से कहती है, आज मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ। क्या तुम आज घर पर रहोगे, स्टे एट होम डैड बनोगे। ये सुनकर हान कहता है, हाँ, मैं घर पर रहूंगा, लेकिन तुम ज्यादा थकना मत। इस पर नियान कहती है, नो प्रॉब्लम, मैं थकती नहीं हूँ। घर पर बच्चों की केयर करना सबसे मुश्किल काम है। ये लो 500 रखो। तो हान कहता है, थैंक्स वाइफ, घर की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर शे हान से कहती है, डैड मेरे बाल बना दो। इसके बाद हान बच्चों से कहता है, डैड तुम्हारा लंच बनाएंगे, तुम लोग मजे करो। फिर हान खाना बनाने जाता है और सोचने लगता है, मैंने बड़े बड़े बिजनेस डील्स हैंडल किए हैं, लेकिन यह कुकिंग तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर हान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मुझे रेसिपी भेजो। इसके बाद हान अपने बच्चों से कहता है, ये पहला खाना है जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। मीनवाइल शे किचन में स्टूल पर चढ़कर अपने डैड की हेल्प करने की कोशिश करती है और गिर जाती है।
यह देखकर हान वरिड हो जाता है और शे के पास भागता है। शे कहती है, डैड दर्द हो रहा है। ये सुनकर हान कहता है, सॉरी शे, मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। मुझसे गलती हो गई। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर हान बच्चों से पूछता है, क्या तुम लोगों को भूख लगी है? बच्चे कहते हैं हाँ। ये सुनकर हान कहता है, पापा तुम्हारे लिए नूडल्स बना रहे हैं, तुम सोफा पर बैठो। फिर हान नूडल्स बनाता है और बच्चे पूछते हैं, डैड ये क्या है? इस पर हान कहता है, एग नूडल्स। तुम्हारे डैड जरूर एक अच्छा कुक बनने की कोशिश करेंगे। मैं एक अच्छा डैड बनूंगा। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद नियन घर आती है और हान घर के कामों में बिजी होता है। फिर हान नियान को बताता है, बच्चों को हाइड एंड सीक खेलना पसंद है। मुझे डर था कि वे किसी चीज से टकरा ना जाए, इसीलिए मैंने कोनों को रैप कर दिया। ये सुनकर नियान कहती है, तुम बच्चों का इतना अच्छा ख्याल रखते हो, तुम अमेजिंग हो। इस पर हान कहता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो नियन पूछती है, क्यों, क्या हुआ? इस पर हान उसे बताता है, शे गिर गई थी। वह दर्द से रो रही थी और दोपहर में मैंने उन्हें बस खराब नूडल्स दिए। मैं अच्छा कुक नहीं हूँ। ये सुनकर नियन कहती है, हम मेरी बात सुनो। कोई भी जन्म से पेरेंट नहीं होता। तुमने बहुत अच्छा किया है। जब शे बीमार थी और मुझे पता चला कि वह बोल नहीं सकती तो मैं हर दिन रोती थी। मैं सोचती थी अगर मैंने ज्यादा ध्यान दिया होता तो शायद वह ऐसी ना होती। तुमने पूरे दिन बहुत मेहनत की है, अब तुम आराम करो। बच्चे मुझे दे दो। ये सुनकर हान पूछता है, मैंने शे को गिरने दिया, तुम मुझसे नाराज नहीं हूँ? इस पर नियान कहती है, मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ? नेक्स्ट सीन में नियान शेई से पूछती है, आज रात तुम किसके साथ सोना चाहती हो? बच्चे कहते हैं, हम डैड के साथ सोना चाहते हैं। ये सुनकर हान सोचता है, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा डैड और हस्बैंड बन सकता हूँ। अगली सुबह हान बच्चों से कहता है, मैं आज तुम लोगों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हान का असिस्टेंट उसे बताता है, कॉन्फ्रेंस के लिए सब आपका वेट कर रहे हैं। इस पर हान कहता है, मुझे बच्चों का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, अगर आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तभी तो आप अपनी वाइफ को एक बड़ी वेडिंग सेरेमनी दे पाएंगे। ये सुनकर हान कहता है, मैं आ रहा हूँ। फिर हान बच्चों से कहता है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस ले जाऊंगा, लेकिन यह एक सीक्रेट है और तुम अपनी मां को नहीं बताओगे। बच्चे कहते हैं, ये हमारा सीक्रेट है। मीनवाइल नियान हान को बच्चों के साथ देखती है, लेकिन फिर सोचती है वे इतनी लग्जरी कार में कैसे हो सकते हैं। वह सोचने लगती है, क्या मैंने गलत देखा? नेक्स्ट सीन में हान ऑफिस पहुंचता है और बच्चों को अपने साथ देखकर सब हैरान हो जाते हैं और गसिप करना शुरू कर देते हैं। फिर हान मीटिंग में बच्चों से कहता है, आज तुम यहाँ खेलने आए हो लेकिन कोई शोर मत मचाना, ओके? इस पर बच्चे कहते हैं ओके। फिर हान मीटिंग अटेंड करता है और स्टाफ उसे बिजनेस के बारे में रिपोर्ट करता है। तभी नियान का वीडियो कॉल आता है और वह हान से पूछती है, मैंने तुम्हें बच्चों के साथ एक लग्जरी कार में जाते हुए देखा, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर हान कहता है, हैं? इस पर हान कहता है, वो अभी सोए हैं, मैं कुछ गरम खाने को लाता हूँ। ये सुनकर नियन कहती है, ओ नो, मुझे भूख नहीं है। फिर नियान हान के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स लाती है। इसके बाद नियन हान से कहती है, मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, तुम्हें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। फिर वह हान के चेहरे पर क्रीम लगाती है और हान उसे किस करने लगता है, लेकिन नियन जाने लगती है। यह देखकर हान कहता है, तुमने मुझे टच किया इसलिए तुम भाग रही हो। इस पर नियन कहती है, मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा रही थी। फिर हान नियन के फोरहेड पर किस करता है और नियान कहती है, मैं अब सोने जा रही हूँ। अगले दिन हान का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बताता है, बच्चों के ग्रैंडपा उन्हें किंडरगार्टन से ले गए हैं। हान गुस्से में कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और बेटी पर हाथ डालने की।
अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो वह जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ शिया और उसके डैड ने बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया है और शिया अपने डैड से कहती है और यह 2 छोटे बच्चे बस रोते रहते हैं। डैड सिस्टर के पास डिसेंट जॉब ही नहीं है, तो वह बच्चों की एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेगी। यह सुनकर शिया के डैड कहते हैं, इन दोनों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तभी हान वहां पहुंचता है और शिया अपने डैड से कहती है ये नियान का हस्बैंड है जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मीनवाइल हान कहता है मेरा बेटा और बेटी कहाँ हैं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और हान दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और बच्चों को बाहर ले आता है। फिर शोई हान को बताता है उन्होंने हमें किंडरगार्टन से किडनैप किया था। ये सुनकर हान पूछता है क्या उन्होंने तुम्हें मारा? ये सब देखकर नियान का डैड कहता है मैंने ही बच्चों को रूम में बंद करने के लिए कहा था और तुम क्या कर लोगे? एक निकम्मा आदमी जो सिर्फ घर पर बच्चों की देखभाल करना जानता है। हान बच्चों को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर भेज देता है। ये देखकर शिया हान से कहती है ब्रदर इन लॉ ये गार्ड्स का ग्रुप तो किसी परफॉर्मेंस ट्रूप जैसा लग रहा है। इन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन मुझे पता है तुम एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। ये सुनकर हान शिया को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें बंद करने की? फिर हान शिया से कहता है अगर तुमने दोबारा मेरी फैमिली को हर्ट किया तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद हान नियन के डैड से कहता है आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी आंखें ठीक से देख नहीं सकती। नियन आपके परिवार के लिए एक अच्छी बेटी साबित होगी। यह सुनकर नियन का डैड कहता है लेकिन उसने कम उम्र में बिना शादी के बच्चे पैदा किए, उसने परिवार का नाम खराब किया। नियन को तो मर जाना चाहिए। यह सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है और नियन का डैड उसे मारने लगता है। तभी नियन वहां पहुंच जाती है। फिर शिया नियन से कहती है नियन तुमने हद पार कर दी। अगर डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस पर नियन कहती है तुमने मेरे 2 बच्चों को यहाँ किडनैप किया, अब तुम मेरे हस्बैंड को मार रही हो, बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए। फिर नियान की स्टेप मॉम उससे कहती है तुम्हारी माम के जाने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए एसएच कंपनी के कुछ शेयर्स छोड़े थे, तुम यह शेयर्स नहीं ले सकती। अगर तुम्हें शेयर्स चाहिए तो तुम्हें डिवोर्स लेना होगा और अपने बच्चों को भी छोड़कर मिस्टर शऊ से शादी करनी होगी। यह सुनकर शिया कहती है यह सब तुम्हारे भले के लिए ही है। मिस्टर शऊ तुमसे 20 साल बड़े हैं और बहुत बदसूरत हैं, लेकिन उनके पास पैसा है, वह एच कंपनी का ख्याल रख सकते हैं। यह सब सुनकर नियान कहती है मैं कंपनी के शेयर्स नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दूंगी। यह सुनकर नियन का डैड कहता है बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा शिया से पीछे रही हो, तुमने एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से शादी की, तुम इतनी वर्थलेस निकली। ये सुनकर नियान अपने डैड से कहती है मेरे हस्बैंड बाहर काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वह घर पर बच्चों का ख्याल रखते हैं, वह फैमिली के हर मेंबर की नीड्स पूरी करते हैं। जो लोग बाहर काम करके घर आते हैं वे कहते हैं हम थक गए हैं और खुद को सबसे मेहनती कहते हैं, लेकिन हान घर पर रहकर भी सबसे ज्यादा काम करते हैं। आजकल नैनी की ऑन साइड सर्विस का मिनिमम रेट 100 युवान पर आवर है और एक मेड का मंथली चार्ज 8000 युवान है। डैड, अगर आज आप अमीर हैं तो ये मेरी माम की मेहनत की वजह से है, उन्होंने कपड़े धोए, खाना बनाया। मत भूलिए कंपनी के पहले फंड्स मेरी माम के दहेज के पैसों से आए थे। यह सब सुनकर शिया कहती है तुम्हारी सोच बहुत लो लेवल की है। इस पर नियान कहती है लेकिन मैं अलग हूँ। फिर हान कहता है तुम्हें मेरे जैसा हस्बैंड नहीं मिल सकता, तुम्हारी बहन हमेशा तुमसे बेहतर रहेगी। यह सुनकर शिया कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो जिससे मैं शादी करूंगी वो तुमसे बेहतर नहीं होगा? तुम क्रेजी हो क्या? इस पर शिया की मॉम कहती है शिया मिस्टर यान से शादी कर रही है जो हान ग्रुप के सीईओ हैं। ये सुनकर हान कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए एक वर्ल्ड क्लास वेडिंग अरेंज करूंगा, तुम सबको भी आना चाहिए। फिर हान नियान से कहता है
मैं सभी फ्रेंड्स और फैमिली के सामने तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर नियान कहती है, चलो वेडिंग सिंपल रखते हैं। फिर हान कहता है, वेडिंग किसी रोड साइड स्टॉल पर नहीं होगी, यह एक ग्रैंड होटल में होगी। ये सुनकर शिया कहती है, ग्रैंड होटल देश के 3 मेजर होटल्स में से एक है। पैसे वाले लोग भी वहां शादी नहीं कर सकते। आज तक किसी ने भी वहां वेडिंग रिसेप्शन नहीं किया है। तुम बस बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। ये सुनकर हान कहता है, मैं बकवास कर रहा नहीं हूं, तो बस देखते जाओ। नेक्स्ट सीन में नियन बच्चों से पूछती है, क्या तुम आज डरे हुए थे? बच्चे कहते हैं, है पता था माम और डैड हमें बचाने जरूर आएंगे। इस पर हान कहता है, ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर नियन कहती है, बच्चे किंडरगार्टन में हैं, तुम हर समय उनके साथ कैसे रह सकते हो? इस पर हान कहता है, मैं किंडरगार्टन टीचर बन सकता हूँ। फिर नियान हान से कहती है, लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया? हमारी वेडिंग ग्रैंड होटल में होगी, लोग हम पर हंसेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पर हंसे। इसके बाद श्वेन नियान को कुछ पैसे देता है और कहता है, ये डवरी का पैसा है जो शे ने तुम्हारे लिए बचाया था। ये सब सुनकर हान कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम सबको सरप्राइज दूंगा। बच्चे कहते हैं, हमें डैडी पर यकीन है। फिर बच्चे सोने चले जाते हैं। इसके बाद हान नियन से कहता है, तो आज रात मैं सोफा पर सोऊंगा। ये सुनकर नियन शर्माते हुए कहती है, एक्चुअली हम साथ में भी सो सकते हैं, और वहां से भाग जाती है। हान उसके पीछे भागता है। नियन दरवाजा बंद करने ही वाली होती है और हान का हाथ दरवाजे में फंस जाता है। यह देखकर नियन कहती है, तुम ठीक हो? तुमने अपना हाथ बाहर क्यों निकाला? यह सुनकर हान कहता है, अगर डोर बंद हो जाता तो मैं आज रात कहाँ सोता? इस पर नियन कहती है, अंदर आकर सो जाओ। फिर हान नियन को किस करता है और बच्चे रूम के बाहर खड़े होकर कहते हैं, क्या माँ और डैड हमें भाई या बहन देंगे? मीनवाइल हान नियन से कहता है, वेडिंग तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें हग करके सो सकता हूँ? ओके, नेक्स्ट सीन में नियन अपनी ज्वेलरी स्टॉल पर ज्वेलरी बेच रही होती है। तभी हान वहां आता है और नियन से पूछता है, क्या तुमने यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के साथ साथ ज्वेलरी डिजाइन भी पढ़ा था? इस पर नियन कहती है, हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। नियन के डिज देखकर हान कहता है, तुम्हारा डिजाइन टैलेंट देखकर लगता है कोई बड़ी कंपनी तुम्हें हायर कर लेगी। फिर नियान कहती है, मुझे लगता है आज कोई इनकम नहीं होगी। मैंने लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया। ये सुनकर हान चुपके से एक मैसेज भेजता है और अचानक बहुत से लोग नियान के स्टॉल पर आ जाते हैं। यह देखकर नियन हान से कहती है, अचानक इतने सारे लोग क्यों आ गए? इस पर हान कहता है, तुम्हारे स्टॉल का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। नियान की सारी ज्वेलरी बिक जाती है। ये देखकर हान कहता है, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी चीजें बनाई है। फिर नियान कहती है, देखो मैंने आज इतने सारे पैसे कमाए। यह देखकर हान कहता है, मेरी वाइफ सबसे बेस्ट है। इसके बाद नियान हान से कहती है, तुमने बच्चों का ख्याल रखने में बहुत मेहनत की। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 1000 युवान ट्रांसफर कर दिए हैं। यह देखकर हान कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे सारे पैसे दे दिए, तुम क्या करोगी? इस पर नियान कहती है, मेरी मॉम ने मुझे 20% शेयर्स दिए थे। फिर नियान हान को बताती है, मैं फैमिली एल्डर्स के साथ डिनर करने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में नियान अपने अंकल्स और आंटीज से मिलती है और कहती है, अंकल्स और आंटीज हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तभी शिया वहां आती है और नियन से कहती है, वे तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। ये सुनकर नियान कहती है, तुम यहाँ फिर क्यों आ गई हो? फिर नियन की आंटी कहती है, तुम्हारी माम ने जो शेयर्स छोड़े थे उन्हें शिया को ट्रांसफर कर दो। तर यह सुनकर नियन कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे लगा था आप सब मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। कि ये सुनकर नियान का अंकल कहता है, तुम्हें अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ अब नहीं रही और अब शी फैमिली तुम्हारे पापा की दुनिया है। फिर एक आंटी कहती है, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, एक लेबर से शादी की।
हाँ, लेकिन शिया अलग है। वो हान ग्रुप के मिस्टर हान से शादी करने वाली है। इस पर शिया कहती है, मैं इतनी ब्यूटीफुल और कैपेबल हूँ। मिस्टर हान से तो मैं ही शादी करूंगी। राइट। फिर शिया ने से कहती है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या तुम रो रही हो? मुझे पता है तुमने अपनी सारी सेविंग्स इस खाने पर बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ ऑर्डर किए गए डिशेस नॉन रिफंडेबल होते हैं। तुम इसे खुद खाओ। अंकल्स और आंटीज, आप मेरे साथ नेक्स्ट बॉक्स में आ सकते हैं। फिर नियान सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं रुकता और सब शिया के साथ चले जाते हैं। इसके बाद नियान हान को कॉल करती है और कहती है, तुम कहाँ हो? क्या तुमने खाना खाया? इस पर हान कहता है, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? तो नियान कहती है, नहीं, तुम अभी कहाँ हो? फिर नियान कहती है, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे? मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है, मैं इसे रिटर्न नहीं कर सकती। इस पर हान कहता है, क्या तुम मेरे फ्रेंड से मिलना चाहोगी? इस पर नियान कहती है, हाँ, वैसे भी बहुत सारे डिशेस हैं, तुम अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो। तो हान कहता है, ओके, तो मेरा इंतजार करो। फिर हान अपने असिस्टेंट से कहता है, सबको इन्फॉर्म कर दो, मेरी वाइफ एक बैंकेट होस्ट कर रही है। बजिंग के सभी बड़े लोग आ रहे हैं। फिर हान नियन के पास जाता है और नियन उससे कहती है, मुझे चिंता हो रही थी, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। फिर बजिंग के फेमस और अमीर लोग पहुंचते हैं और हान कहता है, यह सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हान के सभी फ्रेंड्स झूठ बोलते हैं, हम गरीब हैं, लेकिन नियन को उन पर शक होता है और वो हान से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ और करते हैं। ये सुनकर हान कहता है, सोचो मत, बस खाओ। तभी शिया वहां आती है और कहती है, मैं सोच रही थी, पर प्राइवेट रूम के बाहर इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम यहाँ लेबर्स के साथ खाना खा रही हो, तुम इतनी डेस्परेट हो क्या? तो नियान कहती है, यहाँ से बाहर निकलो। ये सुनकर शिया कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी शी फैमिली का हिस्सा हो, शी फैमिली को एम्ब्रेस मत करो। फिर शिया कुछ खाना लाती है और कहती है, ये सब एक्सपेंसिव डिशेस हैं, तुमने इन्हें कभी देखा भी नहीं होगा, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तभी अंकल्स और आंटीज भी पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या नियान ने तुम्हें परेशान किया? यह सुनकर शिया कहती है, हाँ, वह तो बहुत जबरदस्त है। फिर शिया हान से कहती है, तुम काफी हैंडसम हो, तो अगर तुम अपना माइंड चेंज करो और नियान को डिवोर्स दे दो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। ये सुनकर हान कहता है, तुम मेरी वाइफ की उंगली के बराबर भी नहीं हो, वह तुमसे 100 मिलियन टाइम्स बेहतर है। फिर शिया हान के फ्रेंड से कहती है, तुम जैसे गरीब लेबर्स मेरी बुराई कर रहे हो। ये सुनकर हान के फ्रेंड्स कहते हैं, तुमने कहा हम लेबर्स हैं। इस पर नियान शिया से कहती है, मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स ने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, तुम हमारी इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकती हो? इसके जवाब में शिया कहती है, क्या तुम्हें क्लास समझ में आती है? सिस्टर, अगर तुम गिरना चाहती हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अंकल्स और आंटीज, बताइए, मैं सही कह रही हूं ना? फिर आंटीज और अंकल्स हान के फ्रेंड्स को देखते हैं और पहचान जाते हैं कि वे सिटी के रिच और फेमस लोग हैं। वे सब उन लोगों को देखकर घुटनों पर गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। यह देखकर नियान हान से कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन साइट लेबर्स नहीं हैं। पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एक्सक्वेटर, ड्राइवर, ये सब इतने पावरफुल कैसे हैं? हान के सभी फ्रेंड्स अपने रियल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर अंकल्स और आंटी शिया से कहते हैं, हम सब मिलकर भी मिस्टर हान जितने पावरफुल नहीं हैं। फिर एक आंटी नियान से कहती है, तुम इतने फेमस लोगों को जानती हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने चुपके से शादी कैसे कर ली? तुम्हारी माम ने जो चीजें छोड़ी थी, हम उन्हें तुम्हारे लिए जरूर वापस दिलवाएंगे। ये सुनकर हान कहता है, ये मेरी वाइफ का मामला है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जो उसका है उसे कोई नहीं ले सकता। ये सुनकर शिया हान से कहती है, तुम्हें ऐसा क्या खास है? मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर हान से शादी करने जा रही हूँ।
यह सब सुनकर हान का एक फ्रेंड शिया को पीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हान के घर पर उसकी फैमिली हान के बारे में बात कर रही होती है। हान की ग्रैंड माँ कहती है, क्या हान कल तक वाइफ ढूंढ पाएगा? क्या उसके 3 साल में 2 बच्चे हो सकते हैं? तो हान की मॉम कहती है, क्या उसे लड़के पसंद हैं? हान के डैड, मॉम, ग्रैंडपा और ग्रैंडपा उसके बारे में सोचकर वरिड होते हैं और उन्हें नहीं पता कि हान पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं।